नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सुख क्या है, आनंद क्या है और हमको कितना मिलता है। इस विषय में चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक कहानी साझा करूंगा जो पुराणों से ली गई है और बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कहानी में एक राजा था, बहुत ही प्रतापी, एक छत्र राज्य का उपयोग करने वाला। बहुत सारी उनकी रानियां थी, पुत्र थे, प्रजा खुशहाल थी, शत्रुओं का भय नहीं था और अपना जीवन बहुत आनंद से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया कि मैं इतना सुखी राजा, मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा? मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, किसी दूसरे जीव की योनि में फिर मेरी उत्पत्ति होगी, वहां मेरा क्या हाल होगा? मैं सुख का अनुभूति कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? इसी उधेड़-बुन में लगा था। इस प्रश्न के उत्तर के लिए उसने एक दिन अपने राज्य के सारे ज्योतिषाचार्य, पंडित, विद्वानों को एकत्रित किया और उनसे पूछा कि कृपया मेरे सवालों का जवाब दें कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। उस राज्य के सारे महान ज्योतिषाचार्य, साधु, सन्यासी आपस में विचार विमर्श कर यह निष्कर्ष पे पहुंचे और राजा से उन्होंने साझा किया और कहा कि महाराज, मृत्यु के बाद आप सूकर की योनि में जन्म लेंगे, आप एक सूकर बनेंगे, सूअर बनेंगे। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं राजा, इतना सुख का अनुभूति करने वाला, एक सूकर की योनि में कैसे जीवित रह पाऊंगा, और बड़ा ही परेशान हुआ। परंतु सूकर योनि का वह दुख भोगना नहीं चाहता था। इसके लिए एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा कि हे पुत्र, मेरे जन्म के साथ ही तुम मेरी हत्या कर देना, जिससे मैं पुनः किसी दिव्य योनि में जन्म लूंगा और मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा। फिर ज्योतिषों से विचार विमर्श कर यह पता चला कि आज से लगभग 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो जाएगी और पुनः 6 महीने बाद राजा अमुक डोम के घर सूकर योनि में जन्म लेंगे। काल घटनाक्रम में समय बीता, 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो गई और पुनः 6 महीने बाद राजा का जन्म एक सूकर के रूप में हुआ। इस घटनाक्रम में राजा का पुत्र यह बात भूल गया जो उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि आपकी मृत्यु के बाद मैं आपकी हत्या कर दूंगा, जिससे आप सूकर के योनि के दुख को अधिक दिनों तक भोग न पाए। और समय काल के अनुसार कुछ दिन वैसे ही बीत गए। एक दिन राजा का पुत्र सोया हुआ था और मुझे सपने में ध्यान आया कि अरे, मेरे पिता सूकर की योनि में महान दुख का भोग कर रहे होंगे और उन्हें मुझे मुक्ति देना है। सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर, घोड़े पे सवार होके, तीर धनुष लेके उस सूकर की हत्या करने के लिए घर से निकल गया। जब वह उस डोम के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक सूकरी ने 12 बच्चों को जन्म दिया हुआ है और सारे बच्चे उस सूकरी के ऊपर खेल रहे हैं, कीचड़ में सने हुए हैं। चारों तरफ गंदगी इतनी कि राजा के पुत्र को नाक देना भी दुर्भर हो रहा था। परंतु चूंकि पिता का आदेश था, पिता को उन्होंने वचन दिया था, इसलिए सूकर की हत्या करना था।
इसी तरह वह देखा कि एक सूकर छोटा सा, जिसके सर पर सफेद निशान था, जिस निशान के बारे में ज्योतिषाचार्यों ने बताया था कि तुम्हारे पिता जब सूकर योनि में जन्म लेंगे तो उनके सर पे एक सफेद निशान होगा। वह राजा का पुत्र अपने पिता को सूकर योनि में पहचान लिया और उनकी हत्या करने के लिए धनुष पे बाण चढ़ाया और निशान साधा। जैसे ही वह उस सूकर के बच्चे की हत्या करने के लिए निशान साधना चाहा तो सूकर का बच्चा अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर और कहा कि हे पुरुष, हे दिव्य पुरुष, कृपया मेरी हत्या न करें। हे पुत्र, मेरी हत्या न करें, क्योंकि यही आनंद है जिस जीवन में मैं अभी जी रहा हूं। इससे बड़ा आनंद मुझे कुछ नहीं है। मैं वह जीव हूं जो मुझे स्वच्छता में रख दिया जाए तो मैं दुख का अनुभव करूंगा। मैं अपनी मां के साथ इस कीचड़ में, इस गंदगी में ही आनंद का उपभोग कर रहा हूं। यह बात सुनकर राजा के पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभित हुआ और वह पुनः अपने घर वापस लौट आया। कहानी यही से खत्म नहीं होती है। इससे यह सीख मिलती है कि संसार में जो भी जीव है, जिस योनि में भी वह अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, आनंद की अनुभव कर रहा है, या ऐसा कहे कि आनंद की खोज में लगा हुआ है, और हर जीव सुख दुख का अनुभव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मानव हैं तो हमें ही सुख दुख का अनुभव होता है। हर जीव सुख दुख का अनुभव करता है। इसीलिए हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है कि एक मानव को समदर्शी होना चाहिए, क्योंकि हम जिस सुख दुख का अनुभव करते हैं वह सुख दुख सब जीव अनुभव करते हैं। इसलिए हमें किसी जीव जंतु, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए और ऐसा कर्म न करना चाहिए जिससे किसी दूसरे जीव जंतु को दुख भोगना पड़े। इसलिए सुख क्या है, यह तो हम यही कहेंगे कि सुख वह है जिसके लिए आदमी प्रयत्नशील है और जिससे मिलने के बाद मनुष्य या जीव आनंद का उपभोग करता है। परंतु सवाल यह उठता है कि क्या यह सुख हमेशा के लिए रहता है? तो उत्तर में आएगा कि नहीं, यह सुख हमेशा के लिए नहीं। जिस वस्तु, जिस चीज की हम चाह रखते हैं, वह चीज के मिलने के बाद सुख की अनुभूति खत्म हो जाती है, पुनः दुख मिलता है। जैसे अगर कोई भूखा व्यक्ति अगर मिठाई खाने की चाह रखता है तो मिठाई खाने के बाद वह सुख की अनुभूति कुछ समय तक ही रहती है, और वही मिठाई अगर ज्यादा खा ली जाए तो वह सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह हम जो भी कर्म कर रहे हैं सुख के लिए कर रहे हैं, और वो सुख कुछ समय बाद दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भी सुख हमें मिलता है वो चिरस्थायी नहीं है, अनंत काल का नहीं है, वो क्षणिक है, और सुख मिलने के बाद कुछ क्षण के बाद और खत्म हो जाता है और दुख का कारण बन जाता है। अब सवाल उठता है कि हम जो कर्म करते हैं उससे सुख का क्या संबंध है? सो अगर किसी व्यक्ति से, मनुष्य से यह सवाल किया जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो वो बोलेगा कि मैं एक अच्छा व्यवसाय चाहता हूं, एक अच्छी नौकरी चाहता हूं। अगर फिर पूछा जाए कि वो अच्छा व्यवसाय क्यों चाहता है, तो वो कहेगा कि मुझे धन
अधिक चाहिए। फिर धन अधिक क्यों चाहिए? तो एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए। फिर अच्छा धन और परिवार क्यों चाहिए? तो वो अंत में कहेगा कि सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए। अर्थात वह जो भी कर्म कर रहा है वस्तुतः सुख के लिए ही कर रहा है। एक जीव जो अपने भोजन की तलाश में जुटा है, इसलिए तलाश करता है कि उसका पेट भरे और पेट भरने के बाद उसको सुख मिले। अगर एक गंदगी का कीड़ा अगर उसको हम सफाई में रख देते हैं तो वो दुख भोगता है और वो चाहता है कि फिर से गंदगी में चले जाए। वो भी सुख चाहता है, वो जानता है कि उसका सुख उस गंदगी में है। सो अर्थात एक मानव के रूप में, एक पशु के रूप में, एक कीड़े के रूप में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सुख की चाह के लिए कर रहे हैं। परंतु यह सुख क्षणिक है और कुछ समय के बाद यह पुनः दुख में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हमारा जो भी कर्म है वो वस्तुतः दुख के लिए ही है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं सुख के लिए, वो वस्तुतः सुख के लिए नहीं है, दुख के लिए। तो क्या हम जो सुख की चाह रख रहे हैं वो गलत है? या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर जीव सुख की चाह क्यों रखता है, सुख क्यों चाहता है? तो इस सवाल के उत्तर में अगर विचार किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी जीव जिस अंश से उत्पन्न हुआ है वह अपने अंश में मिलना चाहता है। जैसे किसी वस्तु को अगर हम ऊपर उछालें तो वह फिर धरती पे आना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह वस्तु धरती के पदार्थों से ही निर्मित हुआ है, इसलिए वह अपनी धरती में मिलना चाहता है। अग्नि आकाश की ओर उठती है, क्यों? क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है और वह अपने अंशी सूर्य में मिलना चाहता है, इसलिए ऊपर उठता है। पानी की बूंद नदी में मिलना चाहती है, नदी समुद्र में मिलना चाहता है, क्योंकि पानी की बूंद समुद्र का अंश है और वह अपने अंशी समुद्र में मिलना चाहता है। इसलिए पानी की बूंद का हर कर्म अपने अंशी को मिलने के लिए है। इसलिए मानव या जीव जो भी कर्म कर रहा है वो अपने अंश, अपने अंशी जो परम आनंद है उसमें मिलना चाहता है, इसलिए वो सुख की चाह रखता है और उसका अंतिम लक्ष्य परम सुख की चाह है। और वो परम सुख है सच्चिदानंद परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, जो जिस आनंद को मिलने के बाद फिर दूसरे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं होती है और वह आनंद सदा के लिए बना रहता है। माइक सुख और परम सुख क्या है? इस विषय पर अगर विचार किया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि हम और हमारा ये परिवेश माया के अधीन है। इसलिए हमारे जो भी कर्म है वो माया के अधीन होकर ही होते हैं और जो कर्म माया के अधीन होगा उसका सुख भी माइक होगा और वो माइक सुख कभी भी चिरस्थायी नहीं हो सकता है, वो पुनः दुख का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माया असत्य है और असत्य की खोज में किया गया कर्म हमेशा दुख का कारण बनता है। माइक को असत्य इसलिए मैं कह रहा हूं कि माया का मतलब है जो नहीं है, जो भ्रम है, और भ्रम के लिए जो कर्म किया जाता है वो दुख का कारण होता है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में कभी कभी पानी का आभास होता है और उसके लिए रेगिस्तान में भटक गए व्यक्ति के लिए पानी का तलाश वो दुख का कारण होता है, क्योंकि
उससे पानी की तलाश पूरी नहीं होती। इसलिए इस भौतिकवादी समाज में, भौतिकवादी संसार में जो भी हमारे कर्म है, वह कर्म माइक कर्म है और वह दुख का कारण होता है। तो इसलिए हमें परम सुख जो हमें चाहिए, उसके लिए कर्म करना चाहिए, और वो कर्म भक्ति योग से ही संभव है। हमारा जो भी कर्म है भक्ति के लिए होना चाहिए, उस परम पिता सच्चिदानंद पर ब्रह्म के लिए होना चाहिए, जिससे हम परम सुख का अनुभूति करें। क्योंकि हम अपने अंश में मिलेंगे तो फिर हम चिर अस्थायी सुख का आनंद अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद ही परम आनंद है, परम सुख है, और उस सुख में मिलने के बाद फिर किसी दूसरे सुख की इच्छा नहीं रह जाती है। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो भी कर्म होते हैं, उस कर्म से हमें क्षणिक सुख मिलता है, और वह क्षणिक सुख अच्छा होता है, अच्छा लगता है, क्षण भर के लिए ही अच्छा लगता है। लेकिन इस क्षणिक सुख की एक लिमिट है। माइक सुख जो माया के अधीन सुख है, वस्तुतः इसके 11 चरण बताए गए। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो संसार का राजा हो, और ऐसा राजा जो एक छत्र राज्य करता हो, जिसके राज्य में प्रजा सुखी हो, कोई भी व्यक्ति दुख का अनुभूति न करता हो, राजा स्वस्थ हो और जीवन की सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करता हो, प्रजा राजा के विचार के प्रतिकूल सपने में भी कोई ऐसा विचार न लाए जिससे राजा के विचार और उसके सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसे राजा का सुख संसार का परम सुख माना गया है। हमारे भारतवर्ष में प्रहलाद, ध्रुव, भरत, ऋषभदेव जैसे ऐसे राजा हुए। वैसे राजा के हजारों सुख के बराबर मनुष्य गंधर्व लोक का सुख होता है। मनुष्य गंधर्व लोक के हजारों गुना देव गंधर्व लोक का सुख होता है। देव गंधर्व लोक के हजारों गुना पितृलोक का सुख होता है। पितृलोक से हजारों गुना आजानज देव का सुख होता है। उनसे हजारों गुना कर्मदेव का सुख होता है। कर्मदेव से हजारों गुना देवलोक का सुख होता है। देवलोक से हजारों गुना इंद्रलोक का सुख होता है। इंद्रलोक से हजारों गुना बृहस्पति देव का सुख होता है। बृहस्पति से हजारों गुना प्रजापति का सुख होता है, और प्रजापति से हजारों गुना ब्रह्मा का सुख होता है। यह माइक सुख के 11 चरण है। परंतु पुण्य कर्मों के ह्रास होने के कारण ब्रह्मा का सुख भी, ब्रह्मा का पद भी पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्रदेव, भगवान प्रजापति, ये सब एक पद है, न कि एक व्यक्ति है, एक देव है। उनके पुण्य कर्मों का ह्रास होने के बाद उनका पतन हो जाता है और नए देव, नए ब्रह्मा, नए इंद्र का निर्माण होता है। इसलिए हमारे कर्म, जो कर्म माया के अधीन है, सुख मिलने के बाद चरम ब्रह्मा तक पहुंच सकते हैं, परंतु ब्रह्मा पद पहुंचने के बाद सारे पुण्यों का ह्रास होने के बाद फिर पतन हो जाता है। इससे ऊपर कोई सुख नहीं है। अतः परम सुख अर्थात सच्चिदानंद का सुख प्राप्त करने के लिए हमारे जो भी कर्म हो, वो कर्म भक्ति के अनुसार हो, भक्ति पूर्वक कर्म हो, और वो भक्ति केवल ही केवल
सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में हो, जिससे हम उस परम आनंद में मिल जाए और पुनः इस जीवन के चक्र से मुक्त हो जाए और अनंत की ओर अग्रसर हो जाए। हम वो बिंदु हैं, हम वो बूंद हैं जो सागर में मिल जाए और सागर के मिलने के बाद फिर हम बूंद न बने, फिर नदी में न मिले, फिर सागर में न मिले। सागर में मिलने के बाद हम अपने अस्तित्व को खो दें और सच्चिदानंद में समाहित हो जाएं। हमारे कर्म भक्ति से परिपूर्ण होने चाहिए। भक्ति योग से ही हम सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? सुख अथवा आनंद के बारे में मेरे जो विचार थे, कृपया आप भी साझा करें। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि सुख और आनंद के बारे में मेरा ज्ञान परम है। मेरी यह खोज में आप सहयोगी बने और आप अपने दिव्य विचारों को साझा करें, जिससे सुख और आनंद की खोज में मेरा मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद। नमस्कार।